चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है, ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे, इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में देह की क्रिया की ओर या विकल्प के बहते प्रवाह की ओर ज्ञानी की दृष्टि नहीं होती। देह की क्रिया की प्रधानता ही मिट गई है और विकल्पों के बहते प्रवाह की भी प्रधानता मिट गई है। इसलिए अज्ञानी अध्यात्म मार्ग में प्रवेश करता होने पर भी चैतन्य तत्व की जो स्वसंवेदन प्रत्यक्ष अनुभूति है, उस अनुभूति से वंचित क्यों रहता है? सुबह से लेकर के शाम तक जो भी कार्य आपने किए हैं, उन कार्यों का पूरा एक साथ में आपने लिस्ट बना करके रखा है कि सुबह से शाम तक मैंने क्या क्या किया है। और कोई अज्ञानी ये हिसाब रखता है कि देह की क्रिया तो वो मेरी नहीं। भावों को संभाल करके रखो, भावों को बचाओ, भाव न बिगड़ जाए उसका ध्यान रखो। ये देह तो वैसे भी बिगड़ने वाला है, नष्ट होने वाला है। इसलिए कुछ अज्ञानी भाव पर जोर देते हैं, कुछ अज्ञानी क्रिया पर और कुछ अज्ञानी भावों पर। अज्ञानी का पूरा जो लेखा जोखा है वो क्रिया और भावों पर ही होता है, और ज्ञानी की ये दृष्टि है कि सुबह से शाम तक क्या किया वह भी नहीं, सुबह से शाम तक कैसे भाव आए वह भी नहीं। जो क्रिया हुई, जो भाव हुए, उनके काल में आत्म जागृति थी या नहीं। तुमने 1 करोड़ रुपये का दान भी दे दिया और वह दान देने का भाव भी इतना साफ था कि उसके बदले में तुम्हें कुछ भी मान नहीं चाहिए था। उसके बदले में किसी भी पराये से कोई भी अपेक्षा नहीं थी कि कहीं तख्ती पर मेरा नाम लगे, या फिर जहां पर मैं दान दे रहा हूं वहां पर मैं जाऊं तो कभी मान सम्मान भी मिल जाए, पहली कतार में मुझे प्रवचन में बैठने को मिल जाए। ये कोई भाव नहीं था और दान देकर के आ गए। क्रिया भी अच्छी हुई और भाव भी अच्छे थे। अज्ञानी को लगता है कि इससे अच्छा धर्म और क्या हो सकता है। ज्ञानी की दृष्टि ही बिल्कुल अलग है कि सुबह से शाम तक की आपकी क्रिया का हिसाब मत रखो। सुबह से शाम तक कितने अच्छे बुरे भाव आए उसका हिसाब भी मत रखो। जो भी क्रिया हो, जो भी भाव हो, उन भावों में
मैं इन भाव स्वरूप नहीं हूं, मैं चैतन्य परमात्मा हूं, मैं ज्ञायक देव हूं। ऐसे ज्ञायक देव पर जोर है या नहीं? भावों पर जोर गया तो वह जोर ऐसा ही है जो इंद्रियों के विषयों के भोगों का जोर, कि भूतकाल में इंद्रियों के विषय के भोगों को भोगा है और कोई व्यक्ति उन भोगों का स्मरण करता है। ऐसे ही ये भाव है, मैं त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा हूं। ऐसे जो विकल्प आत्मा में उत्पन्न हुए, ऐसा लगा ना कि सुबह से शाम तक आज आपको वही के वही विचार चले हो कि मैं शुद्धात्मा हूं, मैं शुद्धात्मा हूं, मैं शुद्धात्मा हूं, ये विचार चले, मगर आत्मा का अनुभव नहीं हुआ। अब आप ये शिकायत लेकर के गए कि विकल्प तो चलते हैं। गुरु के पास जाकर के आपने पूछा कि मुझे आत्मा का विचार तो बहुत चलता है, भाव तो बहुत आता है, मगर भाव आने पर भी अब तक अनुभूति क्यों नहीं हुई? तो जितने भी भाव आए न, जिस समय ये भाव उत्पन्न हुए, ये विकल्प उत्पन्न हुए, उन विकल्पों की उत्पत्ति के काल में अकेले विकल्प ही थे या फिर त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक देव का भी अस्तित्व था? ये दोनों ही थे, विकल्प भी था और भाव भी था, ये ज्ञायक भाव। मगर विकल्प पर जोर है इसलिए विकल्प की याद आई, मगर न्यायक भाव, जो न्यायक देव, जो चैतन्य परमात्मा का अस्तित्व है, मगर वो विचार में ही नहीं आता, उसकी ओर ध्यान ही नहीं जाता। इसलिए इन भावों को इतनी प्रधानता नहीं देना। अज्ञानी जो पूरा जोर लगा करके जो विकल्प आते हैं, उन विकल्पों में इतना दूर देख ही नहीं पाता, विकल्पों में इतनी दूरी नहीं दिखाई देती, ऐसा तुम्हें दिखाई दे। जैसे तुम यहां बैठे हो और तुम्हें किसी और का विकल्प आया, जैसे तुम्हें अपनी मां का विकल्प आया, अपने बाप का विकल्प आया, ये विकल्प आया, मगर इन विकल्पों के कारण माँ बाप के विकल्प तो आत्मा में उत्पन्न हुए। माँ बाप तो दूर दिखाई देते हैं, माँ बाप यहां पर नहीं है। जहां मैं हूं यहां पर तो माँ बाप नहीं है, मगर जहां पर माँ बाप है, माँ बाप संबंधी जो विकल्प उत्पन्न हुए हैं, वे विकल्प भी वहां पर है, यहां पर नहीं जहां मेरा अस्तित्व है। ये इतना दूर दिखाई दे, उसका मालिक भी मैं नहीं। जैसे आपको अमेरिका का विकल्प आया कि अमेरिका बहुत अच्छा है, अब ये जो अमेरिका का विकल्प आया है, अमेरिका के मालिक तो आप हो नहीं। अमेरिका तो क्या भारत में रह करके भी भारत के मालिक नहीं बने, तो अमेरिका के मालिक कैसे बनेंगे? अमेरिका इतना दूर। सम्यक दृष्टि की दृष्टि के बारे में मैं आपको बता रहा हूं, ये प्रयोग करना। आज भी मैं आप ज्ञान दीपकों को ऐसा अद्भुत प्रयोग बताने वाला हूं कि ये जो विकल्प आत्मा में उत्पन्न होते हैं, उन विकल्पों को परज्ञेय की श्रेणी में देख करके उसी जगह पर देखना जिनके बारे में ये विकल्प उत्पन्न होते हैं। अमेरिका जितना दूर है, अमेरिका अच्छा है, ऐसा जो भाव आत्मा में उत्पन्न हुआ, ये भाव भी यहां नहीं है, ये भाव भी वहां है जहां अमेरिका है।
इतना दूर यदि दिखाई न दे तो समझना कि सम्यक दर्शन नहीं हुआ। सम्यक दर्शन का अर्थ यह है कि हरेक क्रिया के काल में, सभी क्रियाओं के काल में ये जागृति कि देह की क्रिया हो या फिर देह की क्रिया के विकल्प हो, ऐसे ही देखना कि सिद्ध परमात्मा जो है वो सिद्ध परमात्मा तो 7 राजू दूर है ना, सिद्ध शिला पर विराजमान है ना, तो उस भाव को भी ऐसे देखो। नमो सिद्धाणम ये बोलने का जो भाव आया, ये सिद्ध परमात्मा की भक्ति करने का भाव आया, उस भाव को ज्ञान की सत्ता में न देखना, उस भाव को वहां पर ही देखना जहां सिद्ध परमात्मा है। और इसलिए यदि कोई तुम्हें कहे कि यह भाव अब क्यों होता है, कि जब जहां मेरा विस्तार है, जहां मुझे अनुभव हो रहा है ज्ञान का, वहां पर ये भाव है नहीं, तो उस भाव के बारे में मुझे क्यों पूछते हो? उस ज्ञान को क्यों पूछते हो? उस प्रकाश को क्यों पूछते हो कि अंधेरे के बारे में तू थोड़ी बातें मुझे बता? उस ज्योति को तुम क्यों पूछते हो कि थोड़ा धुएं के बारे में भी मुझे प्रवचन दे? ये ऐसी स्थिति है कि राग और द्वेष के भाव ज्ञानी को इतने दूर दिखाई देते हैं कि जैसे मैं एक कमरे में सो रहा हूं, तुम एक कमरे में सोते हो और तुम्हारे पड़ोस में दूसरा कमरा है, वहां कोई और सो रहा है, और दोनों के बीच में तुम्हें कैसी दीवार दिखाई देती है। ऐसे ही तुम्हें ये विकल्प जो है वो उतना दूर सोता हुआ विकल्प दिखाई दे, अपने पास नहीं। मैं विकल्प तो नहीं, मगर विकल्प यहां पर है ही नहीं। विकल्प तो पड़ोस में सो रहा, विकल्प तो पड़ोस में सो रहा है जहां चैतन्य तत्व, चैतन्य परमात्मा का अस्तित्व है, वहां विकल्प है ही नहीं। और इसलिए उस विकल्प का कर्ता फिर मैं नहीं, जहां पर मेरा विस्तार नहीं। इसलिए कोई भी काम हो ना, उसको सबको एक साथ में उस उदय पर ही छोड़ देना। ये आतंकवादी है, जिनको पता है आतंकवादियों को इतने पैसे मिल गए कि अब जानबूझ करके आतंकवादी को इतने पैसे मिले हैं कि वो पैसे वे खुद तो उपयोग करने वाले नहीं हैं, उनके परिवारजन उसका उपयोग करेंगे। पता है कि उसके हाथ में मशीन गन दे दिया है और मरने ही जा रहा है। उसको पता है कि अब मैं जा रहा हूं। आपने देखा ना, अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर जब अटैक हुआ था, तो वो विमान चलाने वाले पायलट को ये पता नहीं था,
वो आतंकवादी को ये पता नहीं था। वो पायलट था, आतंकवादी। उसने विमान चलाने की कितनी प्रैक्टिस की थी, कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। वो विमान चलाना जानता था और बहुत अच्छी तरह से जानता था आतंकवादी, तभी तो वो विमान हाईजैक किया था। अब जब पता है कि वहां पर जाकर के मरना ही है, तो फिर ऐसा क्यों काम किया? और वो पैसा वो खुद तो उपयोग करने वाला नहीं है, भोगने वाला नहीं है, फिर भी वो ये काम क्यों करता है? ऐसा विचार आया ना उस समय, ये कि वो ये काम क्यों करता है ने, उस समय उस जीव के उदय ही ऐसे होते हैं, उसके उदय ही ऐसे होते हैं कि उसे उस प्रकार के ही भाव आए। मैं ये बताना चाहता हूं कि हमें भी जो भाव आत्मा में उत्पन्न होते हैं और उन भावों से जो भी बाहर की क्रिया होती है, उनमें मेरा कर्तृत्व है ही नहीं। वो उदय का परिणाम है, वो मेरा परिणाम नहीं है। और इसलिए उन भावों से इतनी अलिप्तता कि जिसको मैं पैदा करने वाला नहीं, उसको फिर मैं भोगने वाला भी नहीं। क्योंकि कभी कभी आता है ये भाव कि खुद ने तो किया नहीं, मगर भोग तो सकता हूं ना मैं। अब ताजमहल को मैंने बनाया तो नहीं है, मगर ताजमहल में जाकर के ताजमहल को भोग तो सकता हूं ना। ये भ्रम है कि न तो मैं राग को कर सकता हूं और न ही मैं राग को भोग सकता हूं। वो उदय का परिणाम है, वो जड़ के निमित्त से होने वाला वो जड़ का परिणमन है, वो चैतन्य का परिणमन नहीं है। इसलिए उसके बारे में मुझे मत पूछो। इसलिए उन भावों के साथ में तुम बैठते नहीं हो, उन भावों के साथ में तुम जीते नहीं हो, और अंतर में ऐसा अनुभव होगा। भावों को बिल्कुल ऐसे ही रहने दो, पकड़ने मत जाओ, अनुभव करने मत जाओ, न उसे खींचने के लिए जाओ, न उसे रोकने के लिए कोशिश करो, न उसे भगाने की कोशिश करो। सिर्फ उसे प्रवाह देखो, उसकी ओर हाथ मत फैलाओ, वहां पर मुट्ठी बंद मत करो, वहां पर मुक्का मत मारो। ऐसे ही जैसे बहती हुई हवा, हवा का तुम दोनों हाथ फैला करके स्वागत नहीं करते। जैसे हवा बहती है, खुले मैदान में तुम बैठे हो और हवा जैसे बहती है, उसको तुमने आमंत्रण नहीं दिया, आजा, बह रही है, तुम्हारे पास पहुंची, तुम उसे पकड़ना नहीं चाहते कि मैं मुट्ठी में हवा को बंद कर दूं। हवा आई, वहां पर पास होकर के फिर आगे गई, तुम उसे भगाने भी नहीं गए, मुक्का नहीं मारा कि चल चली जा यहां से। जैसे तुम हवा को देखते हो और ये देखते हो कि हवा का जो बहना है वो मेरा बहना नहीं है, ऐसे ही विकल्पों की जो उत्पत्ति होती है, जो भावों का प्रवाह जो बहता है, वो चलती हुई बहती हुई हवा की तरह तुम ऐसा उन भावों को देखो और अपने को उन भावों में मिला हुआ न देखो। ये प्रयोग करने पर तुम्हें इतनी अलिप्तता का अनुभव होगा। अब तुम बैठे हो ऐसा अनुभव नहीं होगा, क्योंकि बैठे हो तो फिर ये विकल्प भी आएगा कि मैं उठ सकता हूं। बैठा है वो उठ भी सकता है, और जो उठ सकता है फिर वो चल भी सकता है, वो नाच भी सकता है, वो डोल भी सकता है। इसलिए उस समय तुम्हें अनुभव होगा कि मैं ध्रुव चैतन्य सत्ता मात्र, ये अस्तित्व मात्र हूं, बैठा हूं यह भी नहीं। ये तो बोलने की बात है, ये भगवान आत्मा यहां बैठा है ना, तू डरता क्यों है? उस समय तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि गुड़ कभी बैठता ही नहीं है। गुड़ बैठता है, गुड़ उठता है। गुड़ का अर्थ ही है कि मिठास से भरपूर ऐसी जो सत्ता स्वरूप वस्तु,
ऐसे ही ये ज्ञान की सत्ता स्वरूप ये चैतन्य वस्तु, यह चैतन्य तत्व और बहते हुए प्रवाह में मैं नहीं बहने वाला। और वहां तो वह हवा आई और हवा छू करके गई। छुई तो ना, पता तो चला ना कि ठंडी है गर्म है, ये पता चला कि हवा तो छू करके चली गई, रुकी नहीं, छू करके गई। मगर यहां तो जो विकार का भाव आत्मा में उत्पन्न होगा, विकार माने सब हो, ये प्रवचन बोलने का, ये सुनने का, ये लिखने का, मैं चैतन्य परमात्मा हूं, ये भाव, ये विकार, ऐसे विकार के भाव आत्मा में उत्पन्न हो, मगर उन भावों के बहने में जो ध्रुव न्यायक सत्ता को बहता न देखे। बहता तो दूर, वहां तो वो हवा छू करके गई, वहां तो पता चला कि ठंडा लगा, अनुभव हुआ ठंडा है, ठंडी हवा का अनुभव हुआ। मगर यहां तो जो क्रोध का भाव आया और क्रोध का भाव आकर के चला गया, मगर क्रोध का भाव मुझे छू करके नहीं गया, आया एक समय के लिए टिका और गया। वो एक समय के लिए जो टिका वह भी छू करके नहीं गया। छू करके नहीं गया अर्थात जहर ने अमृत को नहीं छुआ। छू करके नहीं गया अर्थात अंधेरे ने प्रकाश से मुलाकात नहीं की है। छू करके नहीं गया अर्थात वो ज्ञान को आकुलता मई करके नहीं गया। और यहां जो अनुभव हो रहा है, ये अनुभव अपना ज्ञान का हुआ, वो विकल्प का नहीं। विकल्प जब नहीं आया था तब तो मैं था ही नहीं उसमें। विकल्प जब चला गया तब तो मैं हुई ही नहीं उसमें। बीत गया वह भी मैं नहीं, आएगा वह भी मैं नहीं। इसलिए त्रिकाल कहते हैं, त्रिकाल, तीनों काल, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। ये काल शब्द से ही एक शब्द बना है कल। ये हमारी जो हिंदी भाषा में ये कल शब्द है, दुनिया की किसी भी देश की भाषा में ऐसा शब्द नहीं है। जहां बीते हुए के लिए भी कल कहते हैं और आने वाले के लिए भी कल कहते हैं। अंग्रेजी में अलग है, बीत गया उसको कह दिया यस्टरडे, और आने वाला है उसको कहा टुमारो। ऐसे ही दुनिया की अलग अलग भाषाओं में सब जगह अलग अलग शब्द का उपयोग होता है। यहां हिंदी में हम कहते हैं कल, गुजराती में भी कहते हैं काले। बीते हुए के लिए भी काले गयो तो, काले जैश, ये कल। इतने शब्दों की कमी थी क्या? नाम का दुष्काल था कि कल कल। मगर उसके पीछे बहुत महत्वपूर्ण कारण था कि बीता हुआ जो कल है वह भी वर्तमान में नहीं है, और आने वाला जो कल है वह भी वर्तमान में नहीं है। और जो वर्तमान में नहीं है उनके भेदों में जाने से हमें लाभ क्या है? उन सबको एक ही कैटेगरी में डालो जो है ही नहीं वर्तमान में। अब सिर्फ बात रही वर्तमान की। भूतकाल और भविष्य काल तो सब एक डब्बे में गया कचरे के। अब बाकी रहा वर्तमान। यहां कहते वो वर्तमान में होने वाला राग का विकल्प, वो वर्तमान में होने वाला राग का विकल्प, वह भी मुझे छूता नहीं, वो भी मिला नहीं। हवा तो छू करके गई देह को, मगर ये विकल्प मुझे छू करके भी नहीं रहता। एक समय का विकल्प ऐसा, और ऐसा मैं शुद्ध अपने को चैतन्य स्वरूप अनुभव करता हूं। ये जो ज्ञान में शुद्धता का अनुभव होता है, यही तो बताता है कि विकृति है ही नहीं। ये ज्ञान की अनुभूति ये बताती है
कि वो राग छूता नहीं है। नहीं तो यहां ऐसा निष्कंप में कैसे रहता, ऐसा हो। ये जो बिजली का करंट है, एक व्यक्ति ऐसे यहां बैठा हो और वो बिजली का करंट उसको यहां पर ऐसे ही लगाया जाए और चुपचाप बैठा रहे, कुछ भी हिले नहीं डोले नहीं, या तो ये समझेंगे कि वो पत्थर हो गया है, या फिर ये समझेंगे कि वो मर गया है। वो जिंदा होता तो कुछ न कुछ होता। 1000 पावर का वो करंट का झटका। थोड़े दिन पहले मैं नासिक में गया था, तो नासिक में वो भारत में जो रुपये की नोट छपती है वो नासिक में छपती है। तो वहां पर वो नोट छापने का जो कारखाना है, नोट का प्रेस, तो वहां चारों ओर दीवार है ऊंची ऊंची, झेलों में जैसे दीवार होती है ना, ऐसी ऊंची दीवार। और 1000 वोल्ट का वहां पर ऊपर वहां पर वायर है, लोहे का पूरा। कोई यदि उसके पास में भी जाए नजदीक, कि सीधा ही वहां पर उसको करंट का झटका लगे और मर जाए। चारों ओर ऐसा 24 घंटे चालू रहता है। कोई पास में गया कि खत्म। वो दीवार के ऊपर, दीवार को लांग करके कूद करके जाने की बात तो दूर। अब ऐसा करंट उसके पास में भी कोई जाए तो झटका लग जाए, वो मर जाए। वो राग का जो विकल्प है, वो राग के विकल्प का करंट जो है वो मुझे लगा या नहीं लगा, मुझे लगा होता तो मैं मर गया होता। मुझे वो झटका लगा होता, उसके पास में भी गया होता, छूने की बात तो दूर, उसके पास में भी गया होता तो मर गया होता। ऐसा में त्रिकाली ध्रुव चैतन्य परमात्मा, जो राग के विकल्प के नजदीक भी नहीं जाता। यहां हवा मेरे पास में आई नहीं, हवा तो नजदीक भी नहीं आई, छूने की बात तो बहुत दूर की है। ऐसा उन विकल्पों से भेद विज्ञान हो, और जब वह राग का विकल्प में नहीं, वो राग मेरे कारण आता है, वो तो कर्म के उदय का परिणाम है ना। अब थिएटर में पिक्चर देखने के लिए बैठे, अब सामने पर्दे पर कोई दृश्य आया, अब हाथ में तुमने जूता निकाल करके सीधा ही पर्दे के ऊपर फेंका कि यहां देखो कैसा खराब दृश्य आ गया। अब वहां पर तो कुछ है ही नहीं, तुम्हारी आंखों के सामने कुछ नहीं है। वहां जो भी है वो खोपड़ी के पीछे है, प्रोजेक्टर वहां पीछे है, वहां से यहां आ रहा है ना। तो ये जो राग और द्वेष के विकारी भाव है, ये तो पर्दे पर आने वाले दृश्य है। वो प्रोजेक्टर है, वो कर्म का उदय है जो पीछे है। वो कर्म को ऐसे बंधे थे, उसका उदय आया। इसलिए जो विकल्प के ऊपर द्वेष करे, विकल्प के ऊपर जूता नहीं मारना। तो कोई कहे कि अब विकल्प के ऊपर जूता नहीं मारना है, प्रोजेक्टर के ऊपर जूता मारेंगे। अब राग के भाव पर तो अब कोई विकल्प नहीं, चलो, मगर कर्म के उदय को तो ठीक करेंगे ना। यहां तो यह कि राग का विकल्प और कर्म का उदय, ये दोनों तू जहां बैठा है वहां नहीं है, दोनों तेरे से दूर है। वो पर्दा भी तेरे से दूर है और प्रोजेक्टर भी तेरे से दूर है। ये विकारी भाव भी चैतन्य से दूर है, और विकारी भावों का निमित्त ये जो कर्म का उदय,
ये भी चैतन्य से दूर है। और ऐसा जब तुम्हारे अंतर में दिखाई दे, वो भी बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए मैं ज्ञान दीपकों को जो तैयार कर रहा हूं, ऐसे इतनी दृढ़ता के साथ बोलना मत। अपने पति के सामने ये चर्चा मत करना, तुम्हारे प्रति होने वाला राग का विकल्प, ये तो मुझे छूता ही नहीं, तो तुम कहां आओगे मुझे छूने के लिए। वहीं पर ही रामायण महाभारत चालू हो जाएगा। वो बोलना मत। इसलिए कल कहा ना, जो समझ गया वो समा गया। एक कहावत है कि सिक्के होते हैं ना, गुजराती में कहेवाय सिक्का होय ए खखड़े वधारे, नोट खखड़े नहीं। कटकट जो करते हैं वो सिक्के करते हैं, नोट नहीं करती। और सिक्के क्या, 1 रुपये का, 2 रुपये का, 5 रुपये का, पता नहीं अब तो भारत में कितने रुपये का सिक्का आता होगा। कितने वर्षों से सिक्का नहीं देखा। वजन में ज्यादा होता है, जोर ज्यादा होता है, बोलता बहुत है। मगर नोट के सामने कुछ भी नहीं। हमारे गुजरात में ऐसा करते थे। मुझे तो पता नहीं था कि कोई महात्मा हो ना, यहां पर कोई महंत हो तो उनको रुपये से तोलते हैं ऐसे। मुझे तो ऐसा लगता है एक और रखेंगे रुपये, दूसरी ओर वो संत, और ऐसा उनका सम्मान करेंगे। फिर पता चला वो रुपये भी रुपये नहीं थे, वो भी सिक्के थे, नोट नहीं थी कि चलो 2-2 हजार रुपए की नोट से उनको वहां पर सिक्के। लगता ज्यादा है मगर होता कुछ भी नहीं। इसलिए कहता हूं कि तुम घर वालों के सामने, मित्रों के सामने कहीं पर भी बोलना मत, मगर चुप रह करके भी तुम भीतर में ये चैतन्य परमात्मा विकल्प को नहीं छूता, ऐसा ऐसा अंतर में अनुभव करना। ऐसी नित्य ध्रुव चैतन्य सत्ता का जोर, पर्याय दृष्टि ही न रहे। आज तुम यहां मेरे सामने आकर के बैठे हो, आज मैं तुम्हें कुछ नया सुनाऊं या कल जो कहा था वही सुनाऊं? आज तुम क्यों आकर के बैठे हो? सीधा विचार करना। तुम यही सोच करके बैठे ना कि जो मैंने आपको कल बताया था वो आज नहीं बताऊंगा, आज कुछ नया बताऊंगा। और इसी आशा में तुम यहां बैठे कि नहीं कि कुछ नया आएगा, आज कुछ नया समझाएंगे। और नए का मतलब होता क्या है? नया माने पर्याय, माने तुम्हारी रुचि अभी पर्याय में ही है, त्रिकाली ध्रुव में नहीं है। त्रिकाली ध्रुव की रुचि जिनको जगी उनको नया रुचि ही नहीं, उनको नए में रस नहीं, पुराने में रस नहीं। एक ध्रुव चैतन्य सत्ता, ऐसा। हमें सब कुछ ऐसे नया 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 अच्छा लगता है, पुराना वाला नहीं। थोड़े दिन तक दाढ़ी बढ़ा दो तो लगता है मैं सुखी हो जाऊंगा, और इतनी दाढ़ी बढ़ाई, इतनी दाढ़ी बढ़ाई, फिर वो कोई भी हो, भारत का प्रधानमंत्री भी क्यों ना हो, बढ़ा लो बढ़ा लो बढ़ा लो, सुख मिलेगा। बढ़ा ली, सुख नहीं मिला, फिर कटा दी कि कटाने पर सुख मिलेगा, अभी भी नहीं मिलेगा, फिर बढ़ाएंगे। ऐसे ही तो चक्कर चलता रहता है। नया नया चाहिए, पुराना वाला नहीं। और त्रिकाली ध्रुव चैतन्य तत्व में न कुछ नया है न कुछ भी पुराना। सब नया।
मगर सब कुछ नया मिलता नहीं है। पत्नी को तुम बताओ ना कि मुझे रोज नया नया चाहिए, सब्जी नई नई दे, पत्नी देगी, फिर कहेंगे कि पत्नी भी नहीं चाहिए, वहां पिटाई हो जाएगी। सब नया नया चाहिए। इतनी अलिप्तता रहती है पर्याय मात्र से, ऐसी अलिप्तता रहती है कि न कुछ भी अब नया, न कुछ भी पुराना। जहां उत्पाद और व्यय है वहां मेरी दृष्टि नहीं है। ये बोलने वाली देह की क्रिया, ये बोलने का राग का विकल्प, यहां जन्म मरण होते हैं। ऐसा हो तुम्हें कैसा दिखे, ये स्थिति कैसी लगे, हाँ उसको खाना चाहोगे? आलू खाते हो? इस बार गजपंथा की शिविर में आकर के बहुत से लोगों के जीवन में परिवर्तन आ गया। बहुत से लोगों ने जो आलू प्याज खाने वाले थे उन्होंने त्याग कर दिया। मैंने कहा ना उनके घर पे मैं जाऊंगा नहीं, उन्होंने आलू प्याज खाना छोड़ दिया, प्रतिज्ञा ले ली जीवन पर की। अरे इतने जीव मरते हमको तो पता नहीं था। निगोदिया जीव है ना, आलू के अंदर निगोदिया जीव है। अब वहां तुम्हारे किचन में आलू पड़े हो, वहां तुम देखो उनको तड़पते हुए कि अरे अनंत जीव मरते हैं। और तो कोई तुम्हें पूछे कि ये जो अनंत जीव मरते हैं, ये जो एक सांस में 18 बार जन्म मरण करते हैं और सुई की एक नोक, सुईनी अणी जेटली बटाटानी कणी, सुई की नोक जितनी उतने आलू के टुकड़े में आज तक जितने जीव सिद्ध परमात्मा हुए उनसे भी अनंत गुने जीव એ બટાટાની કણીની અંદર છે। અત્યાર સુધી જેટલા જીવ સિદ્ધ થયા એનાથી અનંત ગણા, उनसे भी अनंत गुने जीव, अनंत गुने। अब तुम जरा विचार करो, ऐसे निगोदिया, एक नहीं अनंत निगोदिया जीव जहां जन्म मरण करते हैं, ऐसे निगोदिया के साथ में तुम्हारा क्या रिश्ता है? कोई तुम्हें पूछे, ये चाचा है तुम्हारे, तुम्हारे मामा है तुम्हारे, क्या है? यार कोई नहीं है। जैसे तुम्हें वो जन्म मरण करता हुआ निगोदिया उतना दूर दिखता है, ऐसे ही अहो अहो श्री सदगुरु करुणा सिंधु अपार, ऐसा जो बोलने का विकल्प आया, वो आलू में जो जीव जन्म मरण करते हैं, ऐसे ही ये विकल्प भी इतने दूर दिखाई दे जन्म मरण करते हुए। उन निगोदिया जीवों के साथ में मैं रिश्ता नहीं जोड़ता। ऐसे ही गुरु की भक्ति करने के ये राग के भाव, उन भावों से मेरा रिश्ता में नहीं जोड़ता। ऐसा में त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा ये राग के विकल्प के साथ में रिश्ता नहीं रखा। ऐसा दिखे हो, आलू जन्म मरण करता हो, ऐसे ही ये राग के भावों का जन्म मरण होता हो, होता आत्मा में है, मगर दिखता उतना दूर है जितना वहां पर सब्जी मंडी में आलू पड़े हो, उतना ही दूर ये सब्जी मंडी के ढेर में ये विकल्प दिखते हो, ये जन्म मरण करने वाले विकल्प। और आलू में जीव है वो तो 18 बार जन्म मरण, यहां तो अनंत जन्म मरण हो रहा है। एक सेकंड में असंख्य बार जन्म मरण हो रहा है इन भावों का। इसलिए ये कहा कि ये जो विकल्प उत्पन्न होते हैं, उनसे ये भेद विज्ञान का प्रयोग करके, ये अभ्यास ऐसा भेद विज्ञान का, भावों में इतनी दूरी, जन्म मरण मुझे नहीं करना, मुझे जन्म मरण नहीं करना है। जन्म मरण से छूटने का मतलब ये नहीं है,
जन्म मरण से छूटने का अर्थ ये नहीं है कि अगले भव में कुत्ता नहीं होना, अगले भव में मुझे बिल्ली नहीं होना, मुझे जन्म मरण नहीं करना, वो बात ही नहीं है। तू आज तक कभी कुत्ता हुआ कब, बिल्ली हुआ कब, उसकी तो बात ही नहीं है। यहां तो जन्म और मरण जो आत्मा की पर्याय में होते हैं, जो राग का भाव कभी आया कि तुम्हारे से महान इस दुनिया में कोई नहीं, और फिर वो राग का द्वेष में रूपांतरण हुआ कि अपनी शक्ल भी मुझे मत दिखाना, ये जो भावों में परिवर्तन आता है, उन भावों के जन्म मरण में ऐसा भव भ्रमण मुझे नहीं करना, अर्थात मुझे न्यायक स्वरूप को भूल करके उन राग और द्वेष के विकल्प रूप अपने को नहीं देखना है। ये बात, ऐसा तुम अभ्यास करना, ये प्रयोग करना, ये विकल्प को पड़ोस में रहने देना, ये विकल्प को उस कमरे में लेकर के मत जाना जिस कमरे में आप होंगे आज, उस कमरे में विकल्प है ही नहीं। वहां तो ज्ञान की सत्ता है, विकल्प सो रहा है कहीं दूसरे कमरे में। ऐसा विकल्प से भेद विज्ञान इतनी दूरी, जिसे ये दूरी दिखाई देती है वो ज्ञानी धर्मात्मा। ये तुम्हारी दशा होगी, भगवान ऐसी दृढ़ता अंदर में आए, ऐसा दृढ़ निश्चय कि विकल्प वहां पर है ही नहीं। तुम्हें ऐसा लगता है कि ये शरीर में नहीं हुए तो मेरी समझ में आ गए, गाड़ी मेरी नहीं है, रुपये मेरे नहीं है, ये तो सब मेरा नहीं, ये समझ में आ जाता है। मगर देव शास्त्र गुरु की भक्ति का राग का भाव, ये भाव भी मेरा नहीं, ये भाव भी मेरा नहीं। इसको मैं कैसे मानूं कि ये मेरा नहीं? ये शरीर टिका है 40 बरस, ये मकान टिकता है 60 बरस, 80 बरस, 100 बरस, ये रुपये टिके हैं 10 बरस, 20 बरस। ये जो बरसों तक टिकने वाला जो है, ऐसा ये देह तुझे समझ में आ गया कि ये क्षणिक है। ये मकान जो 100 साल रहने वाला, वो भी तेरी समझ में आ रहा है कि सब छोड़ के जाना है। ये रुपये अभी हाथ है और कल नहीं, रुपये का क्या ठिकाना, ये तो हाथ का मैल है, ये तो धूल है, कब चले जाए, ये तेरी समझ में आता है। तो तुझे 10 साल, 20 साल, 25, 50, 100 साल, इतने काल तक जो टिक करके तेरे साथ में रहा, वो तुझे अनित्य दिखाई देता है। और एक समय से ज्यादा जो भाव टिकता ही नहीं है, उसको अपना नहीं मानने में तकलीफ क्यों होती? जब तू ये मान सकता है कि देह में नहीं हूं, फिर तुझे ये मानने में तकलीफ नहीं होनी चाहिए कि राग का भाव में नहीं हूं, क्योंकि वो तो अभी पैदा हुआ और अभी मर गया। उस पर तो क्या भरोसा करें? ये लिखा ही नहीं जा सकता। ये जागृति, फिर सुबह जब तुम्हारा शरीर ऐसे उठेगा ना, मगर तुम्हें ऐसा लगेगा ही नहीं हो, बिल्कुल ज्ञानी हो गया, ज्ञान दीपक अर्थात ऐसा ज्ञानी। ये मौका जो तुझे मिला, आज मैंने तुमसे कहा ना, ये मछली तालाब में रह करके प्यासी न रह जाए, सागर में रह करके प्यासी न रह जाए, और रह गई अब तक आनंद के सागर में रह करके ये मछली प्यासी रह गई, फिर भी निराश मत होना, क्योंकि महासागर में पानी अभी हाजिर है और मछली में प्राण है, वो अभी मरी नहीं है। इसलिए पूरी संभावना है कि अभी भी प्यासी नहीं रहे
और पानी पी करके जाए। ये आनंद का स्रोत बह रहा है और अभी ये मनुष्य जीवन अभी मिटा नहीं है, अभी ये प्रत्यक्ष योग छूटा नहीं है। ऐसे योग में प्रयोग करके उपयोग को उपयोग में स्थिर करना, ये साधक की साधना है। वस्तु भी मैं नहीं, ऐसा वस्तु भी मैं नहीं, वस्तु के प्रति होने वाला भाव भी मैं नहीं। उस समय ऐसा विचार करते जाओगे ना तो तैयारी में रहना। हो ये तैयारी पहले होती है। अब जब तुम्हारे भीतर में ये विचार चलेगा कि देह में नहीं हूं, विकल्प में नहीं हूं, ऐसा विचार चल रहा है और उस विचार में ही विचार में तुम चलने गए और वहां कांच का गिलास था, ठोकर लगी, फूट गया, नुकसान हुआ। ऐसे नुकसान 10-20 रुपये का नहीं, ये देह भी खत्म हो जाए ये भी संभावना है। चिंतन तुम्हारे अंदर में चल रहा है, तुम्हारे वश में थोड़ी है वो चिंतन कि इतना करना इतना नहीं करना। जब तुम्हारे भीतर में ऐसा चैतन्य 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 ये चिंतन चलता हो और अकस्मात हो जाए और देह छूट जाए तो भी पता न चले और तो भी मंजूर है, ऐसी तैयारी वाला जो जीव है उसका चैतन्य तत्व विचार अनुभूति में पलटता है। ये तैयारी चाहिए। ये तो मैं आत्मा का चिंतन करने बैठता हूं, चिंतन करने बैठता हूं और कुछ छूट न जाए ताला लगा दो, क्योंकि ध्यान में लीन हो गया और पता नहीं घर में से कोई कुछ लेके चला गया तो पहले कुंडी लगा के ताला लगाए कि इतनी एकाग्रता हो जाए कि पता न चले। ऐसे जीव को सम्यक दर्शन नहीं होता। ऐसे विकल्प को लेकर के बैठे उसको सम्यक दर्शन नहीं होता। यहां तो ऐसा दीवाना कि चैतन्य का विचार ऐसा चलता है, इसलिए तुम्हारा तत्व विचार चैतन्य तत्व विचार इतना दृढ़ चले, इतना साहस हो, ऐसी मस्ती हो। इसलिए कभी कभी कहता हूं ना, जुआरी और शराबी, जुआरी के पास में साहस है, शराबी के पास में मस्ती है। खाली अंतर इतना है कि पराये में उसने उपयोग कर दिया, पर को पाने के लिए उसने उस शक्ति का उपयोग कर दिया। ऐसे ही तो दिशा बदल जाती है। अब तुम्हें यह विचार चलेगा, ये चैतन्य तत्व विचार चले कि ये देह की क्रिया में मैं नहीं हूं और विकल्प में मैं नहीं हूं, विकल्प में मैं नहीं हूं। उस समय पूर्व से इतना तत्व विचार करके अंदर से तैयार है। हाँ, जब परीक्षा में बच्चा वो लिखता है ना, वो 2 घंटे जो परीक्षा का पेपर देने गया ना, उस समय 2 घंटे की जो पढ़ाई की थी वो नहीं लिखता। वो साल भर का जो पूरा था वो पढ़ाई की, वो वहां पर वो लिखता है। वो जो लाता है ना, वो 100 में से 100 लाता है, बाकी तो 100 में से 64 लेके आ जाते हैं कि 2 दिन परीक्षा के पहले पढ़ लिया था। बस जिंदगी ऐसी है कि पूरे जीवन भर का जो तत्व विचार है चैतन्य चैतन्य चैतन्य, वो अनुभूति के पहले ऐसा प्रयोग वहां होता है। वो उस समय का 1 घंटे का प्रवचन नहीं है। इसलिए मौत की घड़ी में मुझे बहुत से लोग कहते, हमारे पापा गुजरने की तैयारी में, आप आ जाओ। अब कितना भी उनको
सुनाओ मगर ठिकाने आता ही नहीं। थोड़ा 2-4 वाक्य सुन लिया, सुन करके फिर चले गए। आप तो मेरी दुकान पर आए थे वही हैं। अब सुनाने गया मगर बात कहीं और चली गई। ये नेता लोगों का भी ऐसा ही। महावीर जयंती के दिन में नेता लोग भाषण देने के लिए मेरे पास आते, कहते थोड़ी 2-4 लाइन हमें लिख करके दो, महावीर भगवान पर थोड़ा बहुत कुछ बोलना है हमको। मैं लिख करके देता हूं, इतना लंबा लिख करके देता हूं, महावीर का वारिस कौन यही पकड़ा देता हूं। और वो भाषण देने जाते, महावीर भगवान का असली नाम वर्धमान था, महावीर नहीं। वर्धमान माने वृद्धि करे, हमें हमारे देश को वृद्धि करानी है। तुरंत ही आ जाते अपनी उसमें 2-4 वाक्य महावीर भगवान के बोले, असलियत तो आई जाएगी ना। इसलिए तुमसे कहता हूं, जो तुम्हारी अंतिम घड़ी में खाली मैं तुम्हें इशारा भी ऐसा करूं ना, तुम बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, सिर्फ दूर से देखा और मैंने ऐसा इशारा किया, तो इस इशारे से भी तुम समझ जाना कि एक चैतन्य तत्व की पुकार करने के लिए यहां है, ये इशारा। मगर जीवन भर जिसने ये सुना है, वो उस समय इतना भी इशारा नहीं करना पड़े, देख करके ही पता चले कि ये किसके लिए यहां पर आए होंगे। ऐसी दशा, हे ज्ञान दीपक, तुम्हारी ये दशा प्रकट हो, उसके लिए ये आयोजन है, ये तैयारी तुम ऐसी करना। उसके लिए ज्यादा से ज्यादा तुम्हें सत्संग सुनना है। आप सभी ज्ञान दीपक जितना ज्यादा से ज्यादा आप सत्संग सुन सके सुनो। और मैं आजकल जो आपको जो सत्संग भेजता हूं, वह सब सत्संग ऐसे है कि भेद विज्ञान के लिए आप सभी की जो साधना आजकल हो रही है, और रोज रोज जो चैतन्य तत्व विचार सुन करके इतनी जो दृढ़ता आई है कि बस जहां अटकना हो रहा है वहां से आगे बढ़ने में आपको बहुत उपयोगी होगा। सिर्फ इतना ध्यान रहे कि वो जो माइलस्टोन है उसको पकड़ करके वहां बैठ मत जाना। किलोमीटर का पत्थर आता है, वहां पर सिंदूर लगा मत देना, वहां अगरबत्ती और दिया करके वहां पूजा करने मत बैठ जाना। रास्ते में आने वाले जो विराम स्थान है, वो विराम स्थान में अटक मत जाना। और ये सब रास्ते में आने वाले विराम स्थान है, ऐसा हो ऐसे विराम स्थान में भी जो फंसता नहीं है, जो फंसता नहीं, ऐसा उसको कहते हैं। एक व्यक्ति है जो अपने नाम के आगे वो लगाता है बाल ब्रह्मचारी, ऐसा नाम के आगे। नाम की महिमा नहीं है, पदवी की महिमा ज्यादा है। हमारी दृष्टि ऐसे, नाम से ज्यादा महिमा वाली वो पदवी लगती है। इसलिए तो देखो ना, हम नाम बाद में लिखते, पदवी पहले, डॉक्टर पहले लिखा, उसके बाद में नाम बाद में लिखा, इंजीनियर पहले लिखा, नाम बाद में लिखा, पंडित पहले लिखा, फिर नाम बाद में लिखा, ब्रह्मचारी, ये सब पदवियां हमें ज्यादा अच्छी लगती। अब वो ब्रह्मचारी अपने नाम के आगे लगाते। मैंने उनसे पूछा कि आप ब्रह्मचारी कैसे हो गए? बोले एक लड़की के प्यार में था, वो लड़की मिली नहीं,
तब से फिर नक्की कर लिया कि अब शादी करूंगा ही नहीं, जीवन भर नहीं करूंगा। जो चाहिए था वो मिला नहीं ना, वो ब्रह्मचारी हो गया। नहीं मिला, जो श्रेष्ठ उसकी नजर में था वो नहीं मिला, नहीं तो फिर मैं उसको भोगता, मगर वो मिला नहीं। यहां ये कि कोई भी सुंदर स्त्री मिले, कैसी भी सुंदर स्त्री मिले, मगर मैं उससे संबंध नहीं जोड़ूंगा, ऐसी दृढ़ता जिसके अंदर है वो ब्रह्मचारी है। मेरी बात समझ में आई? वो तो अच्छी स्त्री नहीं मिली इसलिए ब्रह्मचारी, वो नाम का है। कैसी भी स्त्री मिले मगर उससे संबंध नहीं जोड़ू, उसका भाव यह है कि कैसे भी विकल्प की पर्याय उत्पन्न हो कि मैं चैतन्य परमात्मा हूं, ऐसा जो विकल्प, ऐसी जो विकल्प रूपी स्त्री, उस स्त्री के होने पर भी उससे भी संबंध नहीं जोड़ता। चैतन्य परमात्मा हूं ऐसे विकल्प रूपी स्त्री से भी संबंध नहीं जोड़ा। वो मिल तो रही थी, वो भाव आ तो रहा था, मगर उन भावों से भी रिश्ता नहीं जोड़ा। पाप के बुरे भाव से, बुरी स्त्री से, कुरूप स्त्री से तो रिश्ता नहीं जोड़ा, मगर सुंदर स्त्री मिलने पर भी जिसने उसकी और भी नहीं देखा और ये देखा कि कैसी भी सुंदर हो, उस पर मालकियत मेरी नहीं है इसलिए पराई है। मैं त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा हूं, ऐसा जो भाव आत्मा में उत्पन्न हो रहा है, ये भाव पर न्यायक देव की मालकियत नहीं है, इसलिए उन भावों को भोगने में जाता नहीं, उन भावों से रिश्ता जोड़ने में जाता नहीं। ऐसे सभी प्रकार के भाव, ये तो न्यायक के भाव भी आ गए। न्यायक के भाव माने न्यायक संबंधी विकल्प वाले भाव। ऐसे भावों से भी जो रिश्ता नहीं जोड़ता, वह जीव निर्विकल्प ऐसे अनुभव को उपलब्ध होता है द्रव्य के जोर से। ये प्रयोग तुम करना, कोई भी सामने आए जिस पर मेरी मालकियत नहीं है उसमें अपनापन नहीं कर। ऐसा कोई भी सुंदर स्त्री निकली, घर के बाहर से निकली, तुम खाली दर्पण पकड़ करके बैठे थे और आंगन से निकली और दर्पण में प्रतिबिंबित हुई और तुमने कह दिया ए मेरी, ये व्यभिचार नहीं है। ये कुशील नहीं है कि तुम बैठे थे चुपचाप दर्पण लेकर के और वो आंगन से सिर्फ निकली। ऐसे ही मैं त्रिकाली ध्रुव चैतन्य परमात्मा हूं, ये भाव तो आंगन से निकलता है और ज्ञान के दर्पण में प्रतिबिंबित होता। वो ज्ञान के दर्पण में ये विकल्प नहीं है कि मैं न्यायक हूं, मैं न्यायक हूं, ये तो जड़ विकल्प है जो ज्ञान की चैतन्य की पर्याय में, चेतना में प्रतिबिंबित होता है। इसलिए कभी कभी इतना ज्यादा भाव आता है मैं न्यायक ही हूं। लोग मेरे पास में आते हैं, वो ऐसे ही कहते मैं न्यायक ही हूं, फिर ठंडे हो जाते हैं मैं न्यायक हूं। अभी इतना जोर था, अभी ठंडा क्यों हो गया? क्योंकि वो जोर था, वो विकल्प का जोर था। विकल्प बढ़ता है, विकल्प घटता है, उदय बढ़ता है, उदय घटता है। मैं न्यायक ही हूं, ये विकल्प है। कोई रास्ते से निकला है और उस पर मेरी मालकियत नहीं, उस पर मेरी मालकियत नहीं, ऐसा हो। ऐसे शांति मिलेगी। दर्पण लेकर के निकल जाओ, भूख लगी
तब हलवाई की दुकान के सामने चले जाओ कि मेरे दर्पण में तेरा हलवा प्रतिबिंबित हुआ, हलवे का मालिक मैं। अब ठंड लग रही है, कंबल चाहिए, कपड़े की दुकान के पास चले जाओ, मेरे दर्पण में तेरा कंबल प्रतिबिंबित हुआ, कंबल का मालिक मैं। ये कितनी मूर्खता है। ऐसी ये मूर्खता है कि ये विकल्प सिर्फ रास्ते से गुजरते हैं और ज्ञान में प्रतिबिंबित होते हैं, उसका मालिक मैं नहीं हो जाता। ये प्रयोग अब मैं ज्यादा नहीं बोल सकूंगा। मुझे अभी ठीक नहीं लग रहा है। मैं ज्यादा नहीं बोल सकूंगा, मुझे ठीक नहीं लग रहा है। माने मैं ठीक नहीं लग रहा है, मैं ज्यादा बोलने का भाव नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये नहीं महल में कुछ हुआ। अब कोई गाड़ी नहीं निकल रही है रास्ते से। जो गाड़ी अभी निकल रही थी वो गाड़ी नहीं निकल रही है, कोई और गाड़ी निकलेगी। माने वो भाव में इतनी दूरी दिखे हो, ये जागृति मुझे कहते ही ये मैं हूं ही नहीं, वो अंदर से ऐसा दूर दिखाई दे। मुझे अभी बोलने का भाव नहीं आ रहा। माने ज्ञान में ये जागृति की गाड़ी आंगन में से निकलती थी, वो नहीं निकलती, उसमें मेरा क्या। ऐसा ये ज्ञान 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 ज्ञान, ये चैतन्य सत्ता, उस समय तुम ज्ञानी हो गए। ये ज्ञानी हो गए, ज्ञानी हो गए नहीं, ज्ञानी हो, वही तुम हो। हलवे के मालिक, कंबल के मालिक कभी हो नहीं सकते और दर्पण की मालकियत कभी छोड़ नहीं सकते। ऐसा जो चैतन्य परमात्मा ये मैं हूं। ये प्रवचन अभी YouTube पर इतने घंटे के प्रवचन है। पिछले 2 साल से अभी प्रवचन आपको सब नहीं भेजे। हजारों घंटे के प्रवचन अभी YouTube पर है जो आपके पास में पहुंचा ही नहीं, अभी तक पब्लिश नहीं हुए, अनलिस्टेड में है, प्राइवेट में है, पब्लिक में नहीं आए, उसको पब्लिश नहीं किया। आप सब ज्ञान दीपकों के लिए मैं विशेष सूचना तो बाद में दूंगा। आप सबको, अब मेरे को उनकी तरह बोलना नहीं आता, मेरा चैनल सब्सक्राइब करे, लाइक करे, शेयर करे। मगर मैं आपको इतना बता दूं कि एक साथ में ये सब हजारों प्रवचन आपके मोबाइल में भेजूंगा तो आपका मोबाइल हैंग हो जाएगा। इतने प्रवचन में आपको एक साथ नहीं भेज सकता। आपका मोबाइल तो हैंग होगा तब होगा, मेरा मोबाइल हैंग हो जाएगा भेजने से पहले। इसलिए आप सब YouTube पर फूलचंद शास्त्री आस कुमराला की जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर देना और आपका वो जो नोटिफिकेशन, वो बेल आइकन आता है, उसको प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन में ऑन कर देना। जिससे क्या होगा, आपको नहीं पता हो तो आपके बच्चे जो पढ़े लिखे हो घर में, जो ज़्यादा जानते हैं, उनको बता देना कि ये फूलचंद शास्त्री का जो YouTube का चैनल है उसको वहाँ पर सब्सक्राइब करके आप नोटिफिकेशन ऑन रखना, क्योंकि लिंक अब आपके पास में नहीं भेजने वाला हूँ। अब आपको ही YouTube में सर्च में जाकर के मैं आपको टाइटल बता दूंगा, मगर वो टाइटल को सर्च YouTube पर जाकर के आपको सब करना है। वो एक एक के लिंक निकालूँ और आपके पास में करूँ, वो काम मेरे पास में समय नहीं है, और भी इतने काम हैं। इसलिए YouTube पर जैसे जीव और कर्म ये प्रवचन का टाइटल है, तो मैं आपको टाइटल भेज दूंगा और आप YouTube पर जाकर के फूलचंद शास्त्री जीव और कर्म इतना सर्च करना, आपको वो प्रवचन आ जाएगा।
फूलचंद शास्त्री आगे लिखना, और उसके बाद में प्रवचन का जो टाइटल है वो लिखना। जो भी प्रवचन हुए होंगे वो प्रवचन आपको तुरंत वहां से मिल जाएंगे। इससे क्या होगा, इससे इजीली आपके पास में सभी प्रवचन आएंगे, और जितने ज्यादा आप उस प्रवचन को सुनेंगे तो YouTube वाले इसको रिकमेंड करते हैं और लोगों के लिए, तो नए लोगों को भी ये प्रवचन सुनने का मौका मिलेगा। ये सब सोच करके मुझे ये भाव आया कि ये अपनी इस चैनल में इतना जो तत्वज्ञान, गहरा तत्वज्ञान छुपा हुआ जो है वो सब तक पहुंचे। इसके लिए आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन ऑन कर देना, और जो भी प्रवचन आपको सुनना हो YouTube के सर्च इंजन में जाकर के वहाँ पर फूलचंद शास्त्री टाइप करके उसी साथ में एक स्पेस छोड़ना, फूलचंद और शास्त्री के बीच में स्पेस छोड़ना, शास्त्री के बाद में एक स्पेस छोड़ के प्रवचन का टाइटल लिखना, तो आपको वहाँ पर सभी प्रवचन YouTube पर मिल जाएंगे। उसके बारे में मैं विशेष सूचना तो जब अपनी मीटिंग होगी उस समय बताऊंगा कि ज्ञान दीपकों के लिए, किस ज्ञान दीपक के लिए कौन कौन से प्रवचन सुनने योग्य है और अभी ज़्यादा सुनने योग्य है, वो सब मैं आपको कहूँगा। उमराला में जो शिविर है वो शिविर का विषय भी निश्चित हो चुका है। तमसो माँ ज्योतिर्गमय, ये शिविर का विषय है। तमसो माँ ज्योतिर्गमय 8 जुलाई से लेकर के 10 जुलाई रोज के 2 प्रवचन होंगे। 8:42 सुबह और रात को 8:42 पर, ऐसे 3 दिन में 8:42 के हिसाब से भारत के समय अनुसार 6 प्रवचन होंगे। उसकी भी तैयारी में रहना। अभी बहुत ही निकट काल में अपन मिलेंगे। अब गजपंथा के स्मशान के अंदर ये 3 दिन की अपनी शिविर हो गई। सहज यहाँ उमराला आने का योग आया, और इस निमित्त मुझे भी आप समस्त परमात्माओं के साथ में सत्संग करने का अवसर मिला। मैं आप समस्त ज्ञान दीपकों को मेरे हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूँ। समस्त परमात्माओं को प्रणाम करता हूँ। मेरे प्रणाम स्वीकार करें। अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण में हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित।